अच्छा एक बात बताइए, राम जी का वनवास क्यों हुआ? क्या रावण के वध के लिए? क्या अपने पिता दशरथ के वचन को सत्य करने के लिए? क्या कैकेयी अंबा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए? क्या ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाकर उन्हें सुख प्रदान करने के लिए? एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, राम जी का वनवास ना तो रावण वध के लिए हुआ, राम जी का वनगमन ना तो अपने पिता दशरथ के वचन को पूर्ण करने के लिए हुआ, राम जी का वनवास ना तो कैकेयी अंबा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हुआ, राम जी का वनगमन ना तो ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाकर उन्हें सुख प्रदान करने के लिए हुआ। राम जी का वनगमन क्यों हुआ? पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गभीर मथि प्रगट्यौ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। आज की कथा बड़ी सावधानी समझिएगा। भारत को कहते हैं समुद्र है। क्या है बोलिए? समुद्र। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक हैबिट है, आदत है, अगर उन्हें कहीं कुछ लिखना होता है, जैसे किसी ने कहा कि सीता जी की सुंदरता लिखिए, तो पहले तो एक लाइन में लिख दिए कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, क्या ही पढ़तरों विदेह कुमारी। सीता जी की तुलना में किससे करूं? कवियों ने सारी उपमा को जूठा कर दिया है। तब लोगों ने कहा कुछ तो लिखो। तब बाबा तुलसीदास जी ने समुद्र मंथन की कल्पना किया। आप सब लोग जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था। क्षीर सागर को केंद्र बनाया गया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मंदराचल को मथानी बनाया गया, देवता दैत्य मथे, भगवान ने कच्छप अवतार लिया, 14 रत्न निकले, श्रीमणि रंभा बारुड़ी अमीय संघ गजराज, कल्पद्रुम ससिधेनु धन धनवंतर विषबाज। लेकिन जब बाबा तुलसीदास जी को जानकी मैया के सुंदरता को लिखना हुआ, तब उन्होंने एक समुद्र मंथन की कल्पना कर लिया। जो छवि सुधा पयोनी भी हो, गाइए, जो छवि सुधा पयोनी भी हो, परम रूप में कच्छप सोई, परम रूप में कच्छप सोई, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, परम रूप में कच्छप सोई। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी की सुंदरता लिखने के लिए छवि का समुद्र हो। वो समुद्र कैसा था? खारा समुद्र। छवि का समुद्र हो, ध्यान दीजिएगा। परम रूप में कच्छप सोई। भगवान कच्छप अवतार तो लें, लेकिन जिस प्रकार से समुद्र मंथन करते समय लिए थे वैसा नहीं, परम रूप में। अब की वही भगवान परम रूप में कच्छप अवतार ले, शोभा रजु मंदर श्रृंगारू। पहले तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, और अब की शोभा रूपी रस्सी हो। ध्यान दीजिए, शोभा रजु, शोभा रूपी रस्सी हो। मंदर श्रृंगारू, श्रृंगार रस ही स्वयं मंदराचल बन के आवे। ध्यान दीजिएगा, पढ़े लिखे लोग हैं। शोभा रजु, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस ही स्वयं मंदराचल बन के आवे। उस समुद्र को देवता और दैत्य मथे थे, लेकिन छवि के समुद्र को मथई पानी पंकज निज मारू। कामदेव अपने हाथ से मथे। ध्यान दीजिए, बाबा तुलसीदास जी को सीता की सुंदरता जब लिखनी हुई तो उन्होंने एक समुद्र मंथन की कल्पना किया। छवि का समुद्र हो,
भगवान परम रूप में कच्छप रूप में अवतरित हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस ही स्वयं मंदराचल हो, कामदेव अपने हाथ से मथे, तो यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कभी कहीं सीय समतुल। उस समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी प्रकट होंगी, उसको हम कुछ सीता जी की तुलना में कह सकते हैं, वो भी पूरा नहीं। तो यहां पर तुलसीदास जी यह बताना चाहते हैं कि राम जी का वनगमन क्यों हुआ, तो कहते हैं प्रेम अमी। मेरे तरफ देखिए, मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। आज विषय बड़ा कठिन है, अगर मन नहीं लगाइएगा तो समझ में नहीं आएगा, जान लीजिए। भरत एक समुद्र है। भरत क्या है बोलिए? समुद्र है। और भरत समुद्र का मंथन ना तो देवता दैत्य ने किया, ना तो कामदेव ने किया। मंदराचल क्या है? मंदराचल क्या है? मंदर विरह, जो 14 वर्ष का वियोग है। ध्यान दीजिए, 14 वर्ष के वियोग की मथानी बनाकर स्वयं राम ने भरत समुद्र का मंथन किया, तो क्या प्रकट हुआ? प्रेम अमी, प्रेम रूपी अमृत प्रकट हुआ, जो सारे जगत का कल्याण हुआ। कम शब्दों में मैं कह सकता हूं कि राम जी का वनगमन ना तो रावण के वध के लिए हुआ, ना तो कैकेयी अंबा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हुआ, ना तो अपने पिता दशरथ के वचन को सत्य करने के लिए हुआ, ना तो ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जाकर उन्हें सुख प्रदान करने के लिए हुआ, बल्कि राम जी का वनगमन केवल केवल भरत के व्यक्तित्व को समाज में प्रकट करने के लिए हुआ। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।